हमारे साथ रायपुर दक्षिण से अमित मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी हैं टीवी9 के, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। मैं चाहूंगा कि वो बताएं कि अभी फिलहाल रायपुर दक्षिण की जो सीट का उपचुनाव है उसके क्या हालात है। अमित जी। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि लगातार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में उसी तरीके से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टक्कर देखने को मिलती है। फिलहाल अगर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर दक्षिण की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर सीधे तौर पर चुनाव जो था वो अनुभव वर्सेस नए चेहरे पर था, युवा चेहरे पर था। यानी कि कांग्रेस ने जो चेहरा उतारा था वो बेहद नया युवा चेहरा हुआ करता है, क्योंकि उसको लेकर लगातार ये बातें कही जा रही थी कि दक्षिण में इस बार कांग्रेस की जीत इसलिए हो सकती है क्योंकि इस बार बृजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे, जो पिछले 35 सालों से चुनाव जीतते नजर आते थे वहां। और उसके बाद जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है सुनील सोनी, अगर उनकी बात कर ले तो वो भी लगातार सांसद रहे हैं, महापौर रहे हैं छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर में, वो लगातार अपनी सेवाएं देते रहे। लेकिन अगर आंकड़ों की माने तो फिलहाल जिस तरीके के आंकड़े अभी देखने को मिल रहे हैं, जो मतगणना अभी फिलहाल जारी है, उसमें बीजेपी को लगभग 42,667 वोट मिला है। यानी कि सुनील सोनी को 42,667 वोट मिला है अभी तक, और कांग्रेस 22,038 वोटों के साथ में चल रही है। यानी कि जो कुल बढ़त है बीजेपी की वो लगभग 20,029 जो वोटों की बढ़त के साथ में बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहा है। ये बेहद हैरत करने वाली बात है जब छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर का जो उपचुनाव होता है और यहाँ पर क्योंकि राजधानी होने के साथ में सबसे ज्यादा अवेयरनेस की बात यहीं पर की जाती है, उसके बावजूद जब वोटिंग की बारी आती है तब केवल 50% जो वोटिंग है वो उसके करीब वोटिंग होता हुआ नजर आता है। और उसके बाद जब नतीजे सामने आते हैं तो कयास ये लगाए जा रहे थे कि इस बार अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो कहीं ना कहीं जो जीत का अंतर है या जो लीड का अंतर है वो यहाँ पर कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी के जो परिणाम नजर आ रहे हैं 7वें और 8वें राउंड में जिस तरीके से बढ़त बीजेपी को यहाँ पर मिल रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी ने मेहनत ज्यादा की है। कांग्रेस की मेहनत कहीं ना कहीं चूक गई थी, या फिर हो सकता है कि कांग्रेस अपनी बातों को अपने प्रत्याशियों को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाई। शायद यही है कि एक जो अंतर है यहाँ पर, बड़ा अंतर 20,000 मतों का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आकाश शर्मा, कांग्रेस ने इसलिए आकाश शर्मा को टिकट दिया था कि वो नए चेहरे हैं, युवा चेहरे हैं, फ्रेश चेहरे हैं। इससे पहले वो कभी इस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे नहीं थे, और ऐसे में जनता का भरोसा हासिल करने में कांग्रेस को ज्यादा आसानी होती। जिस तरीके से पूर्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ पर रही, कई लोगों पर आरोप लगे, कई लोगों के प्रति नाराजगियां देखने को मिली, कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को मिली, नेताओं के बीच में आपसी नाराजगी देखने को मिलती थी। लेकिन इस बार के जो चुनाव था वो कांग्रेस के लिए बेहद अहम था, और यही वजह थी कि दक्षिण जो 35 सालों से केवल एक व्यक्ति बृजमोहन अग्रवाल यहां से विधायक रहते हुए नजर आए, जो अब सांसद हैं, और उनके जगह पे ये उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर सुनील सोनी को प्रत्याशी बनाया गया, जो इससे पूर्व में सांसद थे, पूर्व में महापौर रहे हैं, पूर्व में पार्षद भी रहे हैं, और लंबा एक अनुभव है प्रदेश की जो छवि है जिस तरीके से बीजेपी की। अनुभवी नेताओं को जब मैदान पर उतारा जाता है तो इस तरीके के परिणाम देखने को मिलते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि कई और नेता थे, उनको भी मौका मिलना चाहिए था, वो भी कयास लगा रहे थे, इसलिए कुछ कार्यकर्ताओं में नाराजगी की बातें भी सामने आई थी। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस के नेता भले ही नाराज थे लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश ज्यादा था। इस बार देखने को यह मिल रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ ये चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है, क्योंकि इससे पहले बृजमोहन अग्रवाल जीतते हुए नजर आते थे। तो अब जो मायने थे वो कांग्रेस के जीतने के वो यहाँ पर बदल चुके थे, इसलिए कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, और कहा यह जा रहा था कि बेहद गंभीरता से कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। हर एक कार्यकर्ता आकाश शर्मा के लिए यहाँ पर मेहनत करता हुआ नजर आ रहा था, जनता के बीच जाता हुआ नजर आ रहा था। खुद प्रदेश अध्यक्ष जो है वो दीपक बैज, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए एक एक घर, एक एक गलियों को उन्होंने जाकर कांग्रेस के लिए वहां पर वोट मांगने का काम किया था। लेकिन परिणाम देखिए ये बता रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की जो मेहनत, जो स्ट्रेटजी, जिस तरीके से दोनों के बीच काम करने का तरीका होता है, जनता के बीच जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां गई थी, चाहे वो मुद्दों को लेकर गई हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस ने जोरदार उठाया था, इसके साथ में बीजेपी सरकार के 11 महीने 1 साल पूरा होने के बाद भी उन्होंने लगातार इस तरीके की बातें कही थी कि कुछ भी बीजेपी सरकार का बेहतर कार्य जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन जनता यहाँ पर देखिए क्या समझ रही है, किस तरीके से कांग्रेस को 5 साल मौका दिया, कांग्रेस फिर भी क्या कर पाई, किस तरीके से जनता के बीच अपनी पैठ बना पाई, ये इस चुनाव के परिणाम से देखने को साफ मिल रहा है। अगर थोड़ा भी कांग्रेस की बातों पर, उनके लोगों पर भरोसा होता तो कहीं ना कहीं जनता का ये जो अंतर है, मतांतर, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और इससे साफ जाहिर है कि फिलहाल
मैं फिर से अपने दर्शकों को बता देता हूं कि जो 10वें चरण का यहाँ पर जो परिणाम फिलहाल आया है वो बीजेपी 42,667 मतों से फिलहाल सुनील सोनी आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जो आकाश शर्मा है वो लगभग 22,038 वोटों के साथ में फिलहाल पीछे चल रहे हैं और कुल जो अंतर है बीजेपी का वो अंतर लगभग 20,629 मतों का फिलहाल यहाँ पर अंतर नजर आ रहा है। यानी कि स्ट्रेटजी तो बदली थी लेकिन बृजमोहन अग्रवाल का दबदबा, बीजेपी का दबदबा अभी भी रायपुर दक्षिण की सीट जिसको अजय माना जाता है, अजय इसलिए कि कांग्रेस इसे कभी नहीं जीत पाई, इस बार भी कोशिश थी क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल वहां से चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लगा कांग्रेस को कि इस बार जीतना बहुत आसान होगा, लेकिन ये अंतर बता रहा है कि जीतना वाकई कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है। खास तौर पर राजधानी की सीटों पर उपचुनाव यहाँ पर हो रहा है, दक्षिण विधानसभा की सीट है और यहाँ पर नया चेहरा, फ्रेश चेहरा, एक नई रणनीति के साथ कांग्रेस उतरी, उसके बावजूद जो जनता का भरोसा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकता हुआ नजर आ रहा है। ये आंकड़े तो यही फिलहाल दर्शा रहे हैं, हालांकि अभी भी बहुत सारी मतपेटियां खुलना बाकी है, काउंटिंग लगातार जारी रहेगी, 2 से 3 बजे के आसपास तस्वीरें पूरी क्लियर हो जाएगी धर्मेंद्र जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे बाकी उपचुनाव का हाल। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कमोबेश बीजेपी की मजबूती यहां पर बरकरार है जनता के बीच में, कहीं ना कहीं इस उपचुनाव से तो नजर यही आ रहा है कि आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कांग्रेस की स्ट्रेटजी, कांग्रेस की बातों पर भरोसा जनता को कितना होता है वो इस चुनाव से जरूर देखने को मिल रहा है, इस पे कुछ तब्दीली लानी होगी। लेकिन फिलहाल आकाश शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और पहली बार चुनाव लड़ने के साथ सीधा उस कैंडिडेट के खिलाफ में चुनाव उन्होंने लड़ा है जहां पर 35 साल भाजपा का राज था, 35 साल कांग्रेस के कोई भी प्रत्याशी, कई दिग्गज चेहरे यहां से रहे, इससे पहले पूर्व महापौर भी रह चुके प्रमोद दुबे ने भी कोशिश की है, इससे पहले और भी कैंडिडेट्स ने कोशिश की है, तो ऐसे कई चेहरे यहां पर उतारे गए लेकिन सभी को शिकस्त खानी पड़ी। कांग्रेस को भी यहां पर कभी बढ़त नहीं मिल पाई, ना ही उनके प्रत्याशियों की मेहनत सफल हो पाई। ये दोनों तरीके से अभी तक कांग्रेस यहां पर पीछे चल रही थी। लेकिन फिलहाल अगर वर्तमान की बात कर ले तो सुनील सोनी मैदान पर है और सुनील सोनी को यहां पर लीड एक बड़ी मिलती हुई नजर आ रही है, यानी कि जनता का भरोसा अब भी मोदी की गारंटी पर, बीजेपी पर यहां पर साबित हो रहा है। कांग्रेस अपनी लाख कोशिशें कर ले, लाख दावे कर ले, जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस को जीतने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, खासतौर पर दक्षिण विधानसभा की सीटों पर, क्योंकि शहरी सीट है और शहरी सीट पे सबसे ज्यादा व्यापारी वर्ग उस क्षेत्र में है, कई पुरानी बसाहट भी वहां पर देखने को मिलती है, कुछ ग्रामीण का एरिया भी वहां पर आता है, यानी कि हर धर्म वर्ग के लोग यहाँ पर है, हर जाति के लोग यहाँ पर मौजूद है, हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है और सभी वर्गों में बीजेपी का दबदबा, बृजमोहन अग्रवाल का दबदबा माना जाता था। कहा यह जा रहा था इससे पहले तक कि ब्राह्मण जो बहुल्य इलाका होने के कारण यहाँ पर कहीं ना कहीं आकाश शर्मा को फायदा मिल सकता है, लेकिन वो फायदा भी वोट के अंतर में देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक का एक सबसे बड़ा अंतर देखने को मिल सकता था, यह भी कहा जा रहा था, लेकिन उसकी भी जो बढ़त है वो यहाँ पर देखने को कम मिल रही है, क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस को ये दोनों ही समाज से कहीं ना कहीं एक अंदाजा होता था, एक उम्मीद होती थी कि ब्राह्मण वोट और मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट के साथ में आते हुए नजर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नजारा फिलहाल अब तक देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि 20,000 मतों का अंतर एक बड़ा अंतर है धर्मेंद्र जी।